हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 12th के लिए हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसकी हम एक्सरसाइज 8.6 शुरू कर चुके थे और जिस पर 2 वीडियो हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। मैंने आपको बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और साथ ही थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक भी है अगर आप कंसेप्ट क्लियर नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो कंसेप्ट हम क्लियर करवाएंगे, लेकिन सीरियल वाइज आप वीडियो को देखें। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो और आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 से, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम। स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है भाई, द गिवन द सम ऑफ द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर। तो एक तो बोल रहा है कि गिवन है आपको, देखिए गिवन से आपको पकड़ना है कि गिवन है तो एज ए कांस्टेंट यूज करेंगे। ठीक है ना, किसको भाई, सम ऑफ द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर के पैरामीटर को, एंड ए सर्कल, मतलब स्क्वायर का पैरामीटर और सर्कल का पैरामीटर दोनों का क्या कर रखा है, सम कर रखा है। ठीक है, तो सर्कल का पैरामीटर क्या होगा, जो सर्कमफेरेंस होती है उसी को आप पैरामीटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो सर्कल का पैरामीटर और स्क्वायर के पैरामीटर का क्या बोल रहा है, सम, वो आपको गिवन है। ठीक है ना, तो गिवन है, उनके सम को आप जिस भी अल्फाबेट से डिनोट करेंगे तो उसको आप एज ए कांस्टेंट लेके चलेंगे भाई। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, शो दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लिस्ट। तो मिनिमम किस चीज को बोला है, यहाँ पर देखिए मिनिमम मैक्सिमम नहीं बोला है। ठीक है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि लिस्ट बोला है तो मतलब क्या हुआ, मिनिमम ही हुआ। तो किस चीज को मिनिमम बोला, एरिया को मिनिमम बोला। किसके एरिया को भाई, इन दोनों के, स्क्वायर और सर्कल के एरिया के सम को। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल्स टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है ना, शो करना है, बोला है ना शो दैट। ठीक है, तो क्या प्रूव करना है आपको, बोला है व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल्स टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, मतलब स्क्वायर की जो साइड है वो सर्कल के डायमीटर के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी डाटा आपको गिवन नहीं है सभी आपको लेट करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, तो गिवन तो हमें कुछ भी नहीं है, सभी हमें लेट ही करने पड़ेंगे। तो चलिए 14 है और सॉल्यूशन देख रहे हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं हम साइड किसकी, स्क्वायर की। ठीक है, तो लेट साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में तो साइड ही होती है भाई। तो क्या लेट कर लिया हमने, ए। ठीक है, उसके बाद हमें लेट कर लेते हैं हम रेडियस, क्योंकि सर्कल में रेडियस होता है मेन। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल हमने क्या लेट कर लिया है, आर। ये दोनों ही आपके वेरिएबल होंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपने लेट किए हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, स्टेटमेंट आपको दिख रही होगी अभी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में बोला गया था कि पैरामीटर का सम, किसके पैरामीटर का, स्क्वायर के और सर्कल के पैरामीटर का। ठीक है ना, तो क्या होगा, पैरामीटर क्या हो जाएगा भाई, यहां से दोनों के पैरामीटर का सम कर देते हैं हम। तो पैरामीटर क्या होगा, देखिए स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, स्क्वायर का पैरामीटर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। तो साइड हमने क्या लिखी है, ए, तो 4a। ठीक है, ये तो किसका हुआ, स्क्वायर का, प्लस इसमें सर्कल का। तो सर्कल की सरकमफेरेंस बोले आप या पैरामीटर ऑफ सर्कल बोले, दोनों एक ही चीज होती है। सरकमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर, और पैरामीटर भी क्या होगा, 2 पाई आर ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका भाई। तो इन दोनों के पैरामीटर का मैंने क्या कर दिया है, सम, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बोला गया था। और साथ ही उसमें बोला गया है कि गिवन, मतलब इनके सम को मैं जिस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करूंगा उसको मुझे एज ए गिवन लेना है, एज ए कांस्टेंट लेना है। क्लियर है, तो पैरामीटर में P आ रहा है, मैं P से इसको लिख देता हूं। तो P इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ गया है भाई, 4a प्लस 2 पाई आर। ठीक है, ये आ गया है, मतलब P मेरा कांस्टेंट है। और यहां पर मैंने ये दोनों लेट किए तो मैं समझ तो यहीं से गया भाई, वेरिएबल डबल आ रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा, जिसको मिनिमम मैक्सिमम बोला गया है, वो डबल वेरिएबल में आएगा, उसको मुझे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, इससे पहले की वीडियो देखी है तो आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो बस सिंगल वेरिएबल में बदलना है तो एक ही हमें वैल्यू चाहिए, चाहे ए की निकाल लें आप, चाहे आर की निकाल लें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो ए की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा तो उसके लिए मुझे 2 पाई आर को इधर भेजना होगा। तो 2 पाई आर इधर आएगा, किसका हो जाएगा भाई, माइनस का। उधर क्या बचा है मेरे पास, 4a, लेकिन मुझे a की वैल्यू चाहिए तो भाई 4 को भी इधर भेज देते हैं। तो 4 भी इधर आएगा तो क्या होगा भाई, 4 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है ना, a के साथ, तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड। तो a की वैल्यू फाइनल ये आ गई आपके पास, इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब एक बार स्टेटमेंट को आप देख लें फिर से
कि मिनिमम मैक्सिमम किस चीज को बोला गया है। ठीक है, तो मिनिमम मैक्सिमम बोला गया था एरिया को। किसके एरिया को भाई? इन दोनों के एरिया के सम को। ठीक है, तो एरिया क्या होगा? यहां से दोनों का एरिया का सम करा देते हैं। तो एरिया क्या होगा? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड, मतलब ए स्क्वायर। ठीक है ना, साइड को हमने लिखा है तो ए स्क्वायर। और सर्कल का एरिया क्या होता है भाई? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों के एरिया का मैंने क्या करा दिया? सम। अब एरिया में फर्स्ट अल्फाबेट क्या आ रहा है? ए, तो मैं एरिया को ए से लिख देता हूं, मतलब मेरे पास आ गया है ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो देखिए आपको इसमें डबल वेरिएबल दिख रहे हैं। अगर सिंगल होता तो सीधा हम सेकंड डेरिवेटिव मेथड अप्लाई कर देते, जो हमने एक्सरसाइज 8.4 में पढ़ा था। ठीक है, लेकिन डबल है तो ए की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी, तो वो इसीलिए तो हमने ए की वैल्यू पहले निकाल ली थी। ठीक है, तो ए की जो वैल्यू आई है इसको आप उठा करके वहां पर रिप्लेस कर दें। तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास भाई? स्मॉल ए की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, क्या है हमारे पास? ये पी माइनस 2 पाई आर अपॉन में कितना था? 4, और कंप्लीट का इसका स्क्वायर है तो इसका भी हमें क्या लिखना पड़ेगा? स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ए की ये वैल्यू मैंने यहां पर रिप्लेस कर दिया है, इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया है, और प्लस में मेरे पास क्या है भाई? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर केवल ए की वेरिएबल है और वो क्या है? आर, यानी कि आर के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव मेथड आपको लगाना है आप। ठीक है, तो नई चीज ये थी सेकंड डेरिवेटिव मेथड, तो आप एक्सरसाइज 8.4 में भी क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं। उसमें आपको क्या करना पड़ता था? फर्स्ट डेरिवेटिव करना पड़ता था, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि यहां पर हमारा वेरिएबल आर है, तो क्या हो जाएगा भाई? ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर डी ए अपॉन में डी आर इक्वल्स टू, यहां पर देखिए इस ब्रैकेट के अंदर जाने की परमिशन जब मिलेगी जब आप पावर का कर लेंगे, और पावर का कैसे होगा? एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे, पावर ऑलरेडी जो है वो आगे आ जाएगी आपकी, तो 2 आपका आगे आ जाएगा, और पावर में से 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा भाई? 1 बचेगा, और किसी की भी होल पावर 1 लिखनी जरूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने इसकी होल पावर 1 नहीं लिखी है। ठीक है, अब चलेंगे हम इसके अंदर, अंदर का करेंगे तो देखिए डेनोमिनेटर में तो कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो 4 तो आपका एज रहेगा, ये 4 तो मैंने लिख दिया एज, तो किसका होगा? न्यूमिनेटर का होगा। तो देखिए क्या इसमें अर्थ है? नहीं है ना, तो ये भी कांस्टेंट है, और इसका क्या हो जाएगा? 0 माइनस 2 पाई आपका एज रहेगा, और आर के रेस्पेक्ट में कितना हो गया? 1। सीधी सी बात है, पहले पावर का किया है, किससे किया भाई? एक्स रेज टू पावर एन के फॉर्मूले से, जो आपने 7th चैप्टर में पढ़ लिया था। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, पावर का हो गया। अब इसके अंदर 4 एच रखेंगे, कांस्टेंट है ये तो नीचे एच रहेगा। न्यूमिनेटर का करेंगे, पी के साथ आर नहीं था, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का 0, और 2 पाई आपका कांस्टेंट एच रहेगा, आर का कितना हो जाएगा? 1। इसका 0 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके साथ वेरिएबल था, इसके साथ वेरिएबल नहीं था, तो 0 हो गया। ठीक है ना, चलते हैं आगे। तो क्या है भाई? प्लस पाई आपका कांस्टेंट है, एच रहेगा, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2r। ठीक है, आर स्क्वायर का क्या हो गया? 2r, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता था। क्लियर? अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसिल हो गया, मैंने कैंसिल कर दिया है। न्यूमिनेटर में क्या बचा है? p माइनस 2 पाई आर, और अपोन में कितना बचा हुआ है भाई? 2। ठीक है, सेम यहां से देखते हैं, यहां से क्या बचा हुआ है? 0 तो आपको लिखनी जरूरी नहीं है, तो माइनस का 2 पाई, और अपोन में कितना बचा हुआ है? 4, और प्लस में यहां से क्या हो जाएगा भाई? 2 पाई आर। ठीक है, ये हो गया है। तो यहां पर भी कैंसिल हो रहा है, देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो कैंसिल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब न्यूमिनेटर को यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, 2 2 जा कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2 2 जा 4 लिख दिया है, ये माइनस है, इसको मैं आगे लिख देता हूं, और इसके अलावा पाई बचा था, इसको भी आगे लिख देता हूं, और यहां पर अंदर क्या बचा था? p माइनस 2 पाई आर, और प्लस में आपके पास क्या है भाई? 2 पाई आर यहां पर है। ठीक है, तो ये हो गया है। अब आप क्या करेंगे? थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस पाई को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो माइनस पाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई? देखिए माइनस पाई को p से करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस p पाई। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा भाई? प्लस होगा। ठीक है, पाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है भाई पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, और कुछ नहीं है बस, और साथ में इसके क्या था? r। ठीक है, तो पाई को मैंने पाई से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया? इसका स्क्वायर हो गया है। ठीक है, और प्लस में आपके पास क्या था भाई? 2 पाई आर था, तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया। थोड़ा मतलब डेरिवेटिव तो यहीं पर हो चुका था, डिफरेंशिएशन तो थोड़ा हमने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलिए आगे क्या करते हैं। अब अगला स्टेप क्या होता था? अगला स्टेप होता था आपका फर्स्ट डेरिवेटिव को हम किसके इक्वल रख देते थे भाई?
जीरो के इक्वल रख देते थे, ठीक है ना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को यहाँ पर जीरो के इक्वल रखेंगे और अपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अपने वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वेरिएबल क्या है हमारा यहाँ पर आर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, और फर्स्ट डेरिवेटिव को आप किसके इक्वल रख देंगे भाई, जीरो के। डीपी अपॉन डी आर को किसके इक्वल रख देंगे, जीरो के। तो देखिए इसको मैंने जीरो का इक्वल लिख दिया है, इसका रिजल्ट फाइनल ये आया था। तो ये यहाँ पर मैं लिख देता हूं माइनस पी पाई प्लस क्या था भाई, प्लस था आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई स्क्वायर आर, और अपॉन में इसके क्या था 4, और प्लस में क्या है भाई मेरे पास 2 पाई आर, और इक्वल्स टू क्या लिख देता हूं, जीरो, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से 4, ठीक है। तो इसके साथ सोल्व करूंगा, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा माइनस पी पाई, प्लस यहां से क्या बचा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है भाई, सॉरी 2 पाई स्क्वायर आर, प्लस एलसीएम इससे सीधा मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जा 8 पाई आर हो जाएगा, और इक्वल्स टू में क्या है, जीरो, ठीक है। तो आप 4 को हम उधर लेके जाएंगे, 4 हमारा उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से क्या बचा भाई, माइनस का पाई बचा है, माइनस का पी पाई बचा है, प्लस में क्या बचा है 2 पाई स्क्वायर आर, और प्लस में क्या बचा हुआ है 8 पाई आर, और इक्वल्स टू क्या है भाई, जीरो। तो आपको यहां से आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो चलिए आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, आर की जो टर्म है जिनके साथ आर है उनको आप यहीं पर रखें, इसको हम नहीं मिटा सकते हैं, ठीक है ना। इसका यूज करेंगे हम ए की वैल्यू निकालने में। तो इन दोनों में आर आपको दिखाई दे रहा होगा, इन दोनों को आप यहीं रख के माइनस पी पाई को वहां पर ले जाएं, ठीक है। तो यहां पर क्या बचेगा आपके पास, पाई स्क्वायर आर प्लस कितना है भाई 8 पाई आर, और इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस का पी पाई है इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का पी पाई हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में आर आपको कॉमन दिख रहा है तो आर हम कॉमन कर लेते हैं। तो यहां से बचेगा 2 पाई स्क्वायर, और यहां से क्या बचेगा भाई 8 पाई, ठीक है, और इक्वल्स टू में क्या है पी पाई। अब ये देखिए आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी पाई अपॉन 2 पाई स्क्वायर प्लस 8 पाई, ठीक है। तो ये आपके पास आर की वैल्यू आ गई है, जिस पर हम साइन चेक करेंगे सेकंड डेरिवेटिव पर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं है, सेकंड डेरिवेटिव ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, तो आप करके दिखा सकते हैं, अदरवाइज आप सीधा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो करके दिखाना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका फर्स्ट था, इसी का दोबारा हमें करना है। चलिए मैं आपको करके बताता हूँ सेकंड डेरिवेटिव इसका। तो क्या लिखेंगे भाई, डिफरेंशिएशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसी का दोबारा कर देते हैं। तो इसी का दोबारा करेंगे तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर पी अपॉन में डी आर स्क्वायर, सेकंड निकाल रहे हैं भाई इसका। ये फर्स्ट था, फर्स्ट का दोबारा करेंगे तो सेकंड हो जाएगा ना। और अपॉन में आपके पास क्या था यहाँ पर 4, आप देख सकते हैं ये डेनोमिनेटर में एक कांस्टेंट है, ये एच डी रखेंगे, खाली न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा। और इसमें पाई मतलब पी पाई है, आर नहीं है, हमारा वेरिएबल था आर, तो इसका मतलब ये पूरा कांस्टेंट है और इसमें वेरिएबल नहीं है, तो इसका क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर सॉरी, क्या होगा, एच डी रहेगा, आर का आर के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, प्लस यहाँ पर भी 2 पाई आपका एच डी रहेगा, और आर का आर के रेस्पेक्ट में कितना हो गया 1, ठीक है। तो यहां से फाइनल क्या बचा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल कर सकते हैं आप। तो यहां से बचा, देखिए ये 2 कैंसिल हो चुका है, पाई स्क्वायर बचा है केवल। तो पाई स्क्वायर अपॉन में क्या बचा है 2, और 2 पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2 पाई, ठीक है। तो क्या इसमें कहीं आर बचा, नहीं बचा ना, तो वैल्यू कहां से रिप्लेस करेंगे जब आर है ही नहीं। तो इसका आपको केवल साइन चेक करना है। ये इसका रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा भाई। क्यों आएगा पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है, देखिए दोनों नंबर आपको प्लस के नजर आ रहे हैं, एक तो दूसरा पाई इसमें नजर आ रहा है, और पाई की वैल्यू क्या होती है, प्लस का 22/7 होती है। तो बताइए माइनस कहां से आ जाएगा, क्योंकि दोनों टर्म भी पॉजिटिव है और पाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। तो यहां से साइन आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और पॉजिटिव का मतलब वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम होगी, और मिनिमम को आप लिस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू होगी यहाँ पर, मिनिमम वैल्यू एट आर इक्वल्स टू पी पाई अपॉन 2 पाई स्क्वायर प्लस 8 पाई, ठीक है। इस पर वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। हमने साइन चेक कर दिया, ठीक है। लेकिन काम अब भी हमारा बचा हुआ है, क्योंकि उसने बोला था कि डायमीटर ऑफ सर्कल जो है ना, डायमीटर ऑफ सर्कल
डायमीटर ऑफ सर्कल जो है वो इक्वल होगा किसके, साइड ऑफ स्क्वायर के, साइड ऑफ स्क्वायर के। ये हमें प्रूव करके बताना है भाई, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, देखिए रेडियस ऑफ सर्कल क्या था, आर था, तो डायमीटर क्या होता है, डबल होता है, तो रेडियस का डबल यानी कि 2r होगा। तो 2r जो है साइड ऑफ स्क्वायर के इक्वल, साइड क्या थी, a थी, मतलब ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि 2r जो है वो a के इक्वल होगा। क्लियर है। अब प्रूव तो तब कर पाएंगे जब a की वैल्यू हमारे पास आए, भाई r की तो आ चुकी है, a की आई तभी तो प्रूव कर पाएंगे। तो a की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। अब a की वैल्यू कहां से निकालेंगे, जब आप यहाँ पर r की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर r की वैल्यू रिप्लेस करें, a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, प्रूव हो जाएगा। चलिए निकालते हैं a की वैल्यू, ठीक है। थोड़े लेंथी जरूर है लेकिन आप कंसेप्ट को क्लियर करके चलेंगे, ठीक है, स्टेप को समझते हुए चलेंगे तो कोई भेद नहीं, आप खुद से कर सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर हम पुट कर रहे हैं r की वैल्यू, ठीक है। पुट r इक्वल्स टू p पाई अपॉन 2 पाई स्क्वायर प्लस 8 पाई, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है भाई, इस इक्वेशन में रख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, p माइनस 2 पाई आपका एच डीज है, यहाँ पर मैं r की वैल्यू रिप्लेस करूंगा तो r की वैल्यू ये पूरी है मेरे पास, भाई ये पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा, p पाई अपॉन में 2 पाई स्क्वायर प्लस 8 पाई, ठीक है, मैंने रिप्लेस कर दिया है। और इस कंप्लीट के अपॉन में कितना था मेरे पास, 4 था, तो मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया है, ठीक है। और इक्वल्स टू क्या था भाई, स्मॉल a, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे और आप किसकी वैल्यू फाइंड करें, तो क्या ले लेते हैं इसका, देखिए पहले तो न्यूमिनेटर का अलग से एलसीएम लें आप, तो अपॉन में इसके हमारे पास क्या था, 4 था, और इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आपके पास आएगा 2 पाई स्क्वायर प्लस 8 पाई, ठीक है। सिंप्लीफाई करना आपको अच्छे से आना चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी भाई, ठीक है। तो यहां से एलसीएम ले लिया हमने और ये सीधा p से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2p स्क्वायर, सॉरी पाई स्क्वायर p, और p से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 8 पाई p, ठीक है। तो ये मैंने एलसीएम लिया था, इसके अपॉन में कुछ नहीं था तो एलसीएम डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पर बचा है ये न्यूमिनेटर का, यानी कि 2 पाई और p पाई बचा हुआ है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2p और पाई इंटू पाई क्या हो जाएगा भाई, पाई स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल्स टू में आपके पास क्या बचा हुआ है, a, ठीक है। अब इस 4 के अपॉन में कुछ नहीं, आप 1 लेट कर सकते हैं, और इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा, 1 पलट के ऊपर चला जाएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा सेम आएगा, और 4 कहां पर आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सीधा लिखूंगा, आप समझ जाएं। और साथ ही आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा 2 पाई स्क्वायर p है, ये भी 2 पाई स्क्वायर p है, लाइक टर्म है, एक प्लस की एक माइनस की, थोड़ा आगे पीछे लिखा है, बस क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो न्यूमिनेटर में खाली क्या बचा हुआ है भाई, न्यूमिनेटर में बचा है 8 पाई p, न्यूमिनेटर में ये बचा हुआ है, ठीक है। और डेनोमिनेटर में क्या बचा है, डेनोमिनेटर में यहाँ पर आपका बचा हुआ है 2 पाई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में क्या था भाई, 8 पाई, क्लियर। और साथ ही देखिए 4/1 था, ये रेसिप्रोकल होगा तो 4 आपका इसके साथ आ जाएगा, और 1 न्यूमिनेटर में चला गया, ठीक है ना। तो 1 से 8 पाई p को मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा, तो ये 4 इसके साथ आपका आ जाएगा यहाँ पर, और इक्वल्स टू में क्या था, a, ठीक है। तो हमने जितना सिंप्लीफाई करना था कर लिया, थोड़ा कैंसिल हो रहा है भाई, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये कैंसिल हो गया। तो यहां से बचा आपके पास 2p पाई p, और अपॉन में क्या बचा है, 2 पाई स्क्वायर प्लस 8 पाई, ठीक है, और इक्वल्स टू में क्या है भाई, a। तो ये हमारे पास पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा कंपेयर करा के देखें, r की वैल्यू ये थी आपके पास और ये a की वैल्यू आई है, मतलब इसमें से ये 2 में अलग से यहाँ पर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में कहीं भी लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आपको किसका रिजल्ट नजर आ रहा है भाई, ध्यान से देखेंगे तो आपको रिजल्ट ये r का ही नजर आ रहा है, बस इसमें p हमने बाद में लिखा है, यहाँ पर p पहले लिखा है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये किसका रिजल्ट था, r का था, यानी कि इसकी जगह में क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, r रिप्लेस कर सकता हूँ। तो 2 आपका ये एच डी है और इसको मैंने r रिप्लेस कर दिया, इक्वल्स टू में क्या था, a। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि 2r आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सर्कल हो जाएगा, और a क्या है आपका, साइड ऑफ स्क्वायर। तो आप यहां पर लिख देंगे कि डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू, डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। तो यही हमें क्या करना था भाई, प्रूव करना था, ठीक है। ये क्या करना था, प्रूव, हैंस प्रूव, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन ज्यादा होता है, बस कंसेप्ट आपको क्लियर करने हैं।
तो नेक्स्ट भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 17 ले रहे हैं हम, ठीक है। कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल आप ये ना सोचे कि भाई क्वेश्चन बीच बीच में छोड़ रहे हैं, ठीक है। A to Z क्वेश्चन अगर मैं आपको सोल्व कराऊंगा तो आप प्रैक्टिस कहां से करेंगे, तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है ना, मेथड समझना है कि लग क्या रहा है, आखिर हो क्या रहा है, ठीक है भाई। तो 17 में क्या है, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टी 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स, ठीक है। तो आपके पास क्या है भाई, एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ कितनी बताई गई है आपको 45 और ब्रेथ कितनी बताई गई है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। जिसमें से क्या बोला गया है कि बॉक्स बनाना है हमें उस शीट से, ठीक है भाई। टॉप बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम द कॉर्नर्स, ठीक है। मतलब इसके कॉर्नर में से, चारों कॉर्नर में से एक स्क्वायर काट करके बाकी जो बचेगा उसको फोल्ड अप करके क्या बनाना है आपको, एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको केवल दो चीजों को सर्च करना है, ठीक है। एक तो ये सर्च करना है कि भाई मैक्सिमम या मिनिमम किस चीज को बोला गया है, ठीक है। तो मैक्सिमम या मिनिमम किसको बोला गया है, यहाँ पर मैक्सिमम बोला गया है, किसको बोला गया है भाई, वॉल्यूम को, ठीक है। किसके वॉल्यूम को, बॉक्स के वॉल्यूम को। और दूसरा आपको देखना है कि इसके रिजल्ट को हम सिंगल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। तो सिंगल वेरिएबल सीधा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो उसको हम बदलेंगे, जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा, ठीक है। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे उसको। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें गिवन था कि हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर लेंथ ऑफ शीट, तो कितनी गिवन है भाई 45 सेंटीमीटर। उसके बाद ब्रेथ ऑफ शीट, तो ये आपको कितनी गिवन थी, ये आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते जाएं और सोल्व करते जाएं और कुछ नहीं है बस। तो 45 सेंटीमीटर गिवन था और 24 सेंटीमीटर गिवन था। क्या है, एक रेक्टेंगुलर शीट बोला है, ठीक है ना। तो स्केच से समझते हैं थोड़ा, चलिए। ये एक रेक्टेंगल बना दिया मैंने, इस टाइप की एक कोई शीट है जिसकी लेंथ आपको बोली गई है कितनी है भाई 45 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी जो ब्रेथ है ना वो आपको कितनी गिवन है 24 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो इसमें से क्या किया जाएगा, इसके चारों कॉर्नर में से ऐसे स्क्वायर कट करके निकाले जाएंगे भाई, ठीक है। स्क्वायर कट करके निकाले जाएंगे इस टाइप से, ये, ठीक है। तो ये स्क्वायर कट करने के बाद जो ये बाकी का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसको फोल्ड करके, चारों तरफ से फोल्ड करके क्या बनाया जाएगा, एक बॉक्स बनाया जाएगा, ठीक है। तो बॉक्स जो बनाया जाएगा ना, उसका आपको बताना है कि उसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम बोला गया है। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है कि जो स्क्वायर काटा गया है ना, इसकी साइड कितनी थी, ठीक है। तो उस चीज को हम लेट कर रहे हैं कि स्क्वायर की जो साइड थी वो क्या थी, एक्स थी। ये सेम साइज का है चारों कॉर्नर में, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं लेट साइड ऑफ स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगी आपके पास भाई x सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये काट के हटाने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, इस टाइप का बचेगा भाई, ठीक है, इस टाइप का बचेगा। और इनको अब मैं फोल्ड करके अगर बनाऊंगा तो एक बॉक्स बन जाएगा, नहीं बन जाएगा बताइए। इसको यहां से फोल्ड कर दूंगा, ठीक है, और इसको यहां से, इसको यहां से और इसको यहां से, ठीक है। इन चारों साइडों को इनको फोल्ड करेंगे ऊपर की तरफ तो एक बॉक्स टाइप बन जाएगा। और उस बॉक्स का वॉल्यूम क्या बोला गया है, मैक्सिमम। तो उसकी डायमेंशंस हमें चाहिए, कैसे निकालें डायमेंशंस। देखिए यहां से और यहां तक की जो लेंथ थी वो 45 थी, तो ये जो बाकी बचा है इसकी लेंथ कितनी होगी भाई, ठीक है ना। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी, वही आपकी बॉक्स की लेंथ होगी। तो देखिए टोटल थी 45, एक्स यहां से कम हुआ, ठीक है ना। आपने एक्स लेट किया है तो एक्स यहां से कम हुआ और एक्स इधर से कम हुआ, यानी कि 45 में से कितना कम हो गया, 2x कम हो गया। तो ये जो बॉक्स की लेंथ बची है ये कितनी बची है आपके पास, ये आपके पास बची है 45 में से 2x आप माइनस कर दें, ठीक है, इतनी बची हुई है। तो ये क्या चीज है, ये है लेंथ ऑफ बॉक्स, ठीक है ना। आप क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ बॉक्स, ठीक है। तो बॉक्स की जो लेंथ है अब कितनी हो गई है 45 माइनस 2x, क्योंकि x सेंटीमीटर इधर से कम हो गई है और x सेंटीमीटर इधर से कम हो गई है, ठीक है। इनको तो फोल्ड कर देंगे ना, क्लियर है। तो ये वाली जो लेंथ बची हुई है आपको पता करनी थी। टोटल थी 45, x यहां से कम, x यहां से कम, तो कितना बचा 45 माइनस x बचा, ठीक है। अब हम लिखेंगे ब्रेथ, तो ब्रेथ क्या हो जाएगी इसकी भाई,
ब्रेथ ऑफ बॉक्स, ठीक है। तो इस बॉक्स की ब्रेथ क्या होगी, तो देखिए सीट की ब्रेथ जो थी वो थी आपके पास 24, एक्स यहां से कम हुई, एक्स यहां से कम हो गई, तो ये वाला जो बचा है ना यही आपकी बॉक्स की ब्रेथ होगी। तो ये कितना बचा हुआ है, 24 टोटल था, एक्स यहां से कम हो गया, एक्स यहां से कम हो गया, टोटल कितना कम हो गया 2x, तो क्या लिखेंगे 24 माइनस 2x, ये आपके बॉक्स की क्या बची हुई है, ब्रेथ। अब बात आती है हाइट की। हाइट आप खुद से सोच के बताएं कि हाइट क्या होगी, सोचिए थोड़ा जरा। हाइट ऑफ बॉक्स, देखिए हाइट भी आपकी क्या होगी, खाली x होगी। कैसे x होगी, क्योंकि स्क्वायर के साइड को हमने क्या लेट किया है, x लेट किया है। अब ये यहां से होगा फोल्ड, तो ये वाली साइड, ये जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है, ये यहां से मुड़ने के बाद ये सीधा यहां पर ऐसे खड़ा हो जाएगा, तो ये वाली तो हाइट होगी इसकी, क्लियर है ना। इधर भी यही है, ये x है आपका, तो ये फोल्ड होने के बाद हाइट क्या होगी, x होगी, क्योंकि इसको हमने क्या लेट कर रखा है, इसकी साइड को, स्क्वायर की साइड को क्या लेट कर रखा है, x लेट कर रखा है। तो हाइट ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगी आपके पास, x, ठीक है। तो हमने इसकी बॉक्स की तीनों डायमेंशन फाइंड कर ली है, लेंथ भी आ गई है हमारे पास, ब्रेथ भी आ गई है और हाइट भी आ गई है भाई। अब मैक्सिमम मिनिमम किस चीज को बोला गया था, वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा, अब बॉक्स किस टाइप का है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, सोचिए आप बॉक्स किस टाइप का है, ये क्यूबॉइड है, ठीक है ना, क्या है, क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है, LBH, ये होता है भाई। तो चलिए तीनों की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। लेंथ आपके पास कितनी है, लेंथ आपके पास है 45 माइनस 2x, ब्रेथ कितनी है भाई, ब्रेथ आपके पास है 24 माइनस 2x, और हाइट आपके पास कितनी है, x है, ठीक है। तो ये फाइनल आपके पास वॉल्यूम के लिए रिजल्ट आ गया, क्योंकि वॉल्यूम को ही इसने मिनिमम और मैक्सिमम बोला था, मतलब मैक्सिमम बोला था, ठीक है। स्केच की अब हमें कोई जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल तो सिंगल ही है भाई, एक ही वेरिएबल है, खाली आपको x नजर आ रहा है, ठीक है। तो हमें किसी की वैल्यू रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही सिंगल वेरिएबल है। लेकिन टर्म 3 इंटू में आ रही है, ठीक है। तो अगर हम सीधा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो थोड़ी हमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 3 टर्म इंटू में 2 होती तो हम u इंटू वी भी लगा देते हैं। करने को तो सीधा भी कर सकते हैं, फर्स्ट 2 टर्म को एच डी रखें, थर्ड का डेरिवेटिव ऐसे, ठीक है ना। लेकिन उससे भी बेटर ये रहेगा कि इस x को आप दोनों में से किसी एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लें, 2 टर्म बन जाएगी, और 2 टर्म बन जाएगी तो हम सीधा u इंटू वी की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम को मैंने v से डिनोट कर दिया, ये पूरा बार बार नहीं लिखेंगे, तो v लिख दिया मैंने खाली वॉल्यूम को, और इस x को मैं इस वाली ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, 45 माइनस 2x बचेगा भाई, और इस x को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 24x माइनस 2x स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ठीक है भाई। x को हम 24 से करेंगे 24x, और x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर। तो ऐसा करके हमने जिस चीज को इसने मिनिमम या मैक्सिमम बोला है, ठीक है, उसको हमने सिंगल वेरिएबल में चेंज कर लिया। तो कंसेप्ट यही है, बस क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ें, पढ़ने के बाद आपको देखना है कि भाई मिनिमम मैक्सिमम किसको बोला है, जिसको मिनिमम मैक्सिमम बोला है उसको एक सिंगल वेरिएबल में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। पहले ही सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सेकंड डेरिवेटिव मेथड लगाएं। अगर डबल वेरिएबल नजर आ रहे हैं तो उनमें से एक की वैल्यू निकालने के लिए कुछ ना कुछ लॉजिक आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, तो उसको आप सर्च करें और वहां से एक की वैल्यू फाइंड करके रिप्लेस करें। बस यही मुद्दा है, ये बात आपको समझ में आ गई तो ज्यादा क्वेश्चन हमें करने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए सिंगल वेरिएबल में चेंज हो गया। अब मैं इसमें सेकंड डेरिवेटिव मेथड लगाऊंगा, जो आप एक्सरसाइज 8.4 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारा वेरिएबल अब की बार x है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, dv अपॉन में dx, यहाँ पर 2 टर्म इंटू में है तो क्या करेंगे, u इंटू वी की प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या रहेगी भाई, एज इट इज, ठीक है, और सेकंड का क्या होगा, डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो सेम चैप्टर पढ़ चुके हैं आप, इसको एच डीज रखा है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, 24 कांस्टेंट है, एच डीज रहेगा, x का इंटू में 1 लिखना जरूरी है, नहीं है तो 24 ही लिख देता हूँ। बीच में क्या है, -2 आपका एच डीज रहेगा, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई, 2x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एच डीज रखा है, इसका ये हो गया है, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, अब की बार इसको एच डीज रखेंगे, 24x माइनस 2x स्क्वायर को, ठीक है। और इसका करेंगे भाई, इसका करेंगे, तो देखिए इसका करेंगे तो 45 के साथ x की टर्म नहीं है, तो इसका तो क्या हो जाएगा 0, माइनस का 2 कांस्टेंट एच डीज रखेंगे, और x का कितना हो जाएगा 1, तो यहां से आपको मिलेगा माइनस का 2, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया मैंने, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 45 माइनस में क्या है भाई 2x, यहां से क्या है आपके पास 24, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। और इस -2 को भी मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो -2 को इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 48x,
ठीक है भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 2 जा कितना हो गया 4x स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को भी आप मल्टीप्लाई कर लें, पूरा सिंप्लीफाई करेंगे यहीं पर ही। तो देखिए 24 को 45 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, 45 को आप 24 से मल्टीप्लाई कर लें, 5 4 जा 20, 0 2 कैरी, 4 4 जा 16 और 2 कितना हो गया भाई 18, और ये आपका हो जाएगा 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9। ठीक है, तो 0 8 और ये 10 आ गया। ठीक है, 1080 आ जाएगा आपके पास। इस 24 को मैंने 45 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब 24 को 2 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 48x हो जाएगा। 4x को इससे करेंगे तो देखिए प्लस माइनस माइनस आएगा, 4 5 जा 20, 0 2 कैरी, 4 4 जा 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, और साथ में इसके क्या था x था। अब माइनस 2x को 2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 4 जा 8 और x इंटू एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं किया है, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है जो आपको अच्छे से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बाहर प्लस का साइन है, अंदर की टर्म एच डी रहेगी, माइनस का 48x और प्लस का क्या है 4x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो भी लाइक टर्म है कैंसिल वेंसिल और ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा भाई, पहले तो देखिए एक्स स्क्वायर की टर्म देख लेते हैं। यहाँ पर 8x स्क्वायर और यहाँ पर कितना है 4x स्क्वायर, कितना हो गया टोटल हो जाएगा आपके पास 12x स्क्वायर। ठीक है, उसके अलावा देखिए माइनस का 48x यहाँ पर है, माइनस का 48 यहाँ पर है और ये माइनस का 180x है। तो इन तीनों टर्म को हमें क्या करना पड़ेगा ऐड, क्योंकि लाइक साइन है। तो 180 48 48 क्या हो जाएगा 96, तो यहां से आ जाएगा 6, ये कितना हो गया 17, 1 कैरी और ये 276 आ जाएगा भाई। माइनस का क्या हो गया 276 और साथ में क्या लिखेंगे x। इसके अलावा हमारे पास बचा हुआ है प्लस का 1080। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन गई है। आप चाहें तो इसको यहीं पर फैक्टराइज कर सकते हैं, वरना आप 0 के इक्वल रखेंगे तब कर लें। ठीक है, तो चलिए तभी करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, अब अगला स्टेप लगाते हैं हम, 4 मैक्सिमा और मिनिमा। 4 मैक्सिमा और मिनिमा, और फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल रख देंगे भाई डीवी अपॉन डीएक्स को किसके इक्वल रख देंगे 0 के। ठीक है, अगला स्टेप यही है हमारा। तो चलिए 0 के इक्वल रख देते हैं, तो क्या होगा 0 के इक्वल रखेंगे इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइज करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो क्या होगा भाई यहां से ही हो जाएगा आपका, देखिए यहां पर था हमारे पास 12x स्क्वायर, माइनस में कितना है 276x। ठीक है, और प्लस में आपके पास कितना है 1080 और इक्वल्स टू मैंने क्या लिख दिया है 0, क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे पास यही तो थी, तो इसको मैंने 0 के इक्वल रख दिया है। ठीक है, अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है तो आप पहले कॉमन आउट कर ले ताकि इक्वेशन थोड़ी हल्की हो जाए। ठीक है, तो आपको इसमें भाई 12 कॉमन नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो आप पहले क्या करें 12 कॉमन कर लें। तो 12 यहां से कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा, यहां से हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। 12 इसमें से हम कॉमन कर रहे हैं, मतलब 12 से हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 12 से 12 कैंसिल, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। 276 को आप 12 से डिवाइड करें तो 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36। ठीक है, तो 23 आ जाएगा आपके पास x प्लस ये आपका पूरा 9 से डिवाइड होगा और 0 बचेगा तो 90 बचेगा। ठीक है ना, और इक्वल्स टू में क्या है 0 है। ठीक है भाई, तो 12 यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 0 से डिवाइड होगा और क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 और इक्वल्स टू क्या हो गया है 0 हो गया है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे अब फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज कर लेते हैं। देखिए प्रोडक्ट कितना आना चाहिए भाई, यहाँ पर है कुछ नहीं है तो कितना है 1 और ये कितना है आपका 90। दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 90 होगा। ठीक है, और सम कितना होना चाहिए 23। तो ऐसे दो नंबर आपको चाहिए जिनका प्रोडक्ट कराएं तो 90 आए और सम कराएं तो कितना आए 23 आए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर हमें चाहिए। तो आप अगर सीधा बता सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं बता सकते हैं तो इसका भी तरीका है हमारे पास। जो प्रोडक्ट चेक करना है ना उसके आप प्राइम फैक्टर निकाल ले रफली। ठीक है, तो जल्दी से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए 90 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से जाएगा 45 पर, 3 से जाएगा कितने पर 15 पर, अगेन 3 से जाएगा कितने पर 5 पर। ठीक है, यहां से आप पेयर बना के देखें, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। क्लियर है, तो देखिए बना के देखते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, तो 15 और 6 नहीं बना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई और बना के देखें। तो देखिए यहाँ पर बना लेते हैं हम, ये इन तीनों का ले लेते हैं अब की बार साथ में। ठीक है, इन तीनों को हम साथ में ले लेते हैं। 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 और यहाँ से कितना हो गया 5। देखिए 18 और 5 कितना हो गया 23 हो गया ना। ठीक है,
तो प्रोडक्ट का जो नंबर है उसके आप प्राइम फैक्टर निकाल करके पेयर बना बना के चेक करें। मुश्किल से एक या दो बार ही आपको चेक करना पड़ेगा, तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और वैसे सोचेंगे तो काफी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो आपके पास जो बने हैं फैक्टर वो क्या बन गए, 18 और 5 किसके रखने पड़ेंगे, माइनस के, क्योंकि 23 आपका माइनस का है। तो क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 18x और माइनस का ही 5x और प्लस का क्या हो जाएगा 90 और इक्वल्स टू क्या हो गया 0, ठीक है। इसको हमने ब्रेक कर दिया है। अब इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, तो यहां से क्या कॉमन है, x क्या बचेगा x माइनस यहां से क्या बचेगा 18, ठीक है। ऐसे यहां पर कॉमन करेंगे तो माइनस का 5 कॉमन हो जाएगा, तो यहां से बचा है x और माइनस कॉमन किया है तो अंदर के साइन चेंज होंगे। 90 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, क्योंकि कॉमन का मतलब डिवाइड होता है। देखिए लाइक टर्म आई है, लाइक टर्म आई है, कॉमन कर सकते हैं। तो x माइनस 18 को यहां से मैं कॉमन कर रहा हूं, तो यहां से बचेगा मेरे पास x और यहां से क्या बचेगा भाई माइनस का 5 और इक्वल्स टू क्या है 0, ठीक है। तो 1 by 1 0 के इक्वल रखे हैं, x माइनस 18 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 18 और यहां से x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। इसमें से ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि याद कीजिए x क्या था, x था कि कॉर्नर में से जो स्क्वायर काटा गया है उसकी साइड, ठीक है। तो आप सोच के देखिए कि किसी की लेंथ आपके पास थी, सीट की लेंथ कितनी थी 45 और ब्रेथ कितनी थी 24 थी। तो चलो इसमें तो एडजस्ट हो जाएगा भाई। 18 दोनों तरफ से काटेंगे, 18 इधर से काटेंगे, 18 इधर से काटेंगे, मतलब टोटल कितना कट गया है 36 कट गया है। तो चलो इसमें तो कुछ बचता है, लेकिन इधर से भी 18 काटेंगे, इधर से भी 18 काटेंगे, तो 36 कट रहा है। टोटल तो 24 था, 36 कैसे कट जाएगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो यहाँ पर x की वैल्यू 18 पॉसिबल नहीं है, मतलब जो स्क्वायर है उसकी साइड 18 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता है। क्योंकि भाई ब्रेथ आपकी केवल 24 थी और 18 इधर से काटेंगे, 18 इधर से काटेंगे, तो ये तो 36 कट गया, जबकि ब्रेथ केवल 24 थी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब स्क्वायर की साइड कितनी होगी 5 होगी, यानी कि x की वैल्यू 5 होगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको साइन और चेक करके बताना पड़ेगा। तो साइन चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, सेकंड डेरिवेटिव। तो जो फर्स्ट आया था उसका फिर से करें आप और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लें और साथ ही उसका साइन चेक कर लें, ठीक है। तो फर्स्ट आपको याद है, फर्स्ट क्या आया था हमारा, ये आया था, ठीक है। तो इसका दोबारा से कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है भाई। तो दोबारा से करेंगे, क्या हो जाएगा dv अपॉन में dx स्क्वायर, d स्क्वायर v अपॉन में dx स्क्वायर, ठीक है ना। दोबारा से कर रहे हैं इसी का। तो देखिए यहाँ पर 12 आपका क्या है भाई, कांस्टेंट x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x माइनस 276 आपका कांस्टेंट है, x का क्या हो जाएगा 1 और 1080 का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसके साथ x की टर्म नहीं है। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24x माइनस 276 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 276, ठीक है। अब आप इसमें x की वैल्यू रिप्लेस कर लें। तो हम किस पे चेक कर रहे हैं, हम खाली चेक करेंगे 5 पर, क्योंकि 18 तो हो ही नहीं सकता ना, ये 18 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो खाली यही वैल्यू हो सकती है। तो इसी पर आपको साइन चेक कर लेना है, ठीक है। क्योंकि 18 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो साइन चेक करने से क्या फायदा है। तो 24x की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया है 5, अगर x नहीं होता तो रिप्लेस नहीं करते, अब x बचा है तो रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है भाई। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 20, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12, तो 120 माइनस 276 बच गया। तो यहां से जो रिजल्ट आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा, क्योंकि माइनस के नंबर ज्यादा है। कितना आएगा नेगेटिव, ठीक है। तो 6 में से 0 को माइनस करेंगे कितना आएगा भाई 6, 7 में से 2 को माइनस करेंगे क्या बचेगा 5 और 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, ठीक है। तो माइनस का 156 आया। हमें साइन से मतलब है, वैल्यू से मतलब नहीं है। नेगेटिव साइन मिला कहने का मतलब, तो वैल्यू कैसी होगी मैक्सिमम होगी, जो कि बोला गया था क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 5 पर वॉल्यूम जो है आपका क्या होगा, अगर x की वैल्यू 5 है तो वॉल्यूम आपका कैसा होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो आपको निकालना था साइड ऑफ स्क्वायर, जिसको हम क्या लेट करके चले थे x लेट करके चले थे, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी 5, ठीक है। आंसर तो यहीं पर आ गया था, लेकिन आपको साइन चेक करके दिखाना होता है, ठीक है। जो आप सीधा भी लिख सकते थे और सोल्व करके दिखाना चाहें तो सोल्व करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई थी, यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर आपके पास कितना हो गया है, साइड ऑफ स्क्वायर कितना आ गया है 5 सेंटीमीटर, जो कि आपका क्या होगा आंसर होगा, क्योंकि उसने साइड ऑफ स्क्वायर पूछा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था 17 था। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे आगे भी, तो आप लगभग यहाँ पर 20 तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो लगभग क्वेश्चन नंबर 20 तक आप कर लें, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े लेंथी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 से
सकता हूं, लेकिन काफी टाइम लग जाएगा तो सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको केवल कंसेप्ट क्लियर करना है, और कंसेप्ट इतना ही है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन में उस चीज को सर्च करें जिसको मैक्सिमम या मिनिमम बोला गया है। ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं इसी चीज को। तो मैक्सिमम मिनिमम जिसको बोला गया है उसको आप एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव मेथड लगा दें। ठीक है, अगर वेरिएबल एक से ज्यादा है तो उनकी वैल्यू निकालने के लिए कुछ ना कुछ आपको डाटा गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, उसको आप सर्च करें। ठीक है, और सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या अप्लाई कर देना है, सेकंड डेरिवेटिव मेथड, जो हमने एक्सरसाइज 8.4 में पढ़ा था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब तक नहीं किया है तो, और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।